हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और आज हमारे पास लेक्चर नंबर 24 है। लेक्चर नंबर 23 में बेटा हमने टाइप नंबर 18 किया था। आज हम करेंगे टाइप नंबर 19। ठीक है। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको बेटा लास्ट वीडियो देखना है तो ऊपर जाके आई बटन पे देख सकता है। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। टाइप 19, क्वेश्चन का टाइप नंबर 19 है। ठीक है, 19 तरह के क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, सॉरी 18 तरह के बता दिए हैं, 19 आज हम बताने जा रहे हैं। देखो बेटा क्या है, द इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म a sin x प्लस b cos x अपॉन p sin x प्लस q cos x dx। ठीक है, या तो बेटा इस तरह का इंटीग्रेशन आपके पास हो या और इंटीग्रेशन ऑफ a sin x प्लस b cos x प्लस c अपॉन p sin x प्लस q cos x प्लस r dx। देखो बेटा दोनों में सिर्फ इतना अंतर है, यहाँ पे बेटा ऊपर c है और नीचे बेटा r, एक कांस्टेंट वैल्यू और ऐड हो गई है। ठीक है, बस सिर्फ इतना अंतर है और बाकी कोई डिफरेंस है नहीं। ठीक है, लेकिन बेटा सॉल्यूशन मेथड दोनों का अलग अलग है। इसका सॉल्यूशन मेथड अलग है और इसका सॉल्यूशन मेथड अलग है, लेकिन है मिलता जुलता ही, इसीलिए मैं दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, पहले बेटा हम इसका सॉल्यूशन मेथड देखते हैं। इसका सॉल्यूशन मेथड क्या है, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन a sin x प्लस b cos x अपॉन p sin x प्लस q cos x dx। इसका सॉल्यूशन मेथड चेक करते हैं। इसका सॉल्यूशन मेथड क्या होता है, देखो बेटा बड़ा सिंपल है। आपके पास ये न्यूमरेटर दिखाई दे रहा है, आपको क्या करना है बेटा, सॉल्यूशन में न्यूमरेटर न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक वैल्यू बेटा a कांस्टेंट, कोई भी वैल्यू a कांस्टेंट वैल्यू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये बेटा आपको काम करना है। न्यूमरेटर यानी कि ये इज इक्वल टू आपको रखना है a इंटू डिनोमिनेटर दिस प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। कहने का मतलब हुआ बेटा न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ये काम आपको करना है। ठीक है, यहाँ न्यूमरेटर क्या है ये, डिनोमिनेटर क्या है, सॉरी न्यूमरेटर क्या है ये और डिनोमिनेटर क्या है ये। तो न्यूमरेटर यानी कि a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर p sin x प्लस q cos x प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ p sin x प्लस q cos x। ठीक है, ये काम करने के बाद सबसे पहला तो बेटा आपने ये वाला काम किया। उसके बाद स्टेप नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। आपने बेटा a और b की आपने वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपके पास न्यूमरेटर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस आ गया। ठीक है, इस वाली लाइन को बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 बता दोगे। क्या बता दोगे, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको न्यूमरेटर की वैल्यू बेटा ये प्लग करनी है। तो स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में होगा रिप्लेस न्यूमरेटर बाय न्यू क्वांटिटी फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से जो बेटा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की वैल्यू आएगी, ये न्यूमरेटर की जगह यानी कि ये sin x प्लस b cos x की जगह आपको ये रखना है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन डिवाइड इनटू टू पार्ट। इंटीग्रेशन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा भैया? टू पार्ट्स में। कैसे? देखो, एक पार्ट तो ये बनेगा a इंटू डिनोमिनेटर वाला, और बेटा एक पार्ट ये बनेगा b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर वाला। ठीक है। अब बेटा जो फर्स्ट पार्ट है, नंबर 5 स्टेप, इंटीग्रेट फर्स्ट पार्ट बाय बेसिक इंटीग्रेशन। जो बेटा हमने बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ा है, फर्स्ट पार्ट तो हमारा उससे हो जाएगा, बेसिक इंटीग्रेशन। ठीक है। एंड द सेकेंड पार्ट, बेटा इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सेकेंड पार्ट कौन सा और फर्स्ट पार्ट कौन सा। इसीलिए मैं सेकेंड पार्ट को एक पॉइंट से डिफाइन कर रहा हूं। सेकेंड पार्ट का मतलब हुआ बेटा डिफरेंशिएशन पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। जो आपके पास डिनोमिनेटर यानी कि p sin x प्लस q cos x का जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट होगा, उसको सेकंड पार्ट बोला है। ठीक है। तो सेकंड पार्ट इंटीग्रेट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। किससे होगा भैया? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बस बेटा खत्म। ठीक है। देखो, इसी को मैं क्वेश्चन बनाता हूं और इसी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ a sin x प्लस b cos x अपॉन p sin x प्लस q cos x dx। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले क्या करना है आपको? न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर। देखो सॉल्यूशन, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a sin x प्लस b cos x अपॉन p sin x प्लस q cos x dx। ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा? न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। बेटा आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू प्लग कर दो। न्यूमरेटर कितना है आपके पास? a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर की वैल्यू प्लग करो, कितनी है? p sin x प्लस q cos x प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर की वैल्यू प्लग करो, p sin x प्लस q cos x। ठीक है। तो यहां पे बेटा a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू a इंटू p sin x प्लस q cos x एज इट इज। बेटा यहां देखो, ये वाली जो लाइन है, इसको जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही लिखना। ये पार्ट बेटा एज इट इज कॉपी करना, प्लस b इंटू, देखो बेटा p कांस्टेंट वैल्यू है, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या हो जाएगा? cos x। तो ये आ जाएगा बेटा p cos x। ठीक है। प्लस, देखो प्लस नहीं कर रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि q कांस्टेंट वैल्यू है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। तो बेटा प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और ये आ जाएगा q sin x। ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? इसको इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा आपको ये सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू, देखो जो आपके पास sin x वाले टर्म है बेटा, इनको एक जगह करते हैं। तो देखो a इंटू पी साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस b इंटू क्यू साइन एक्स हो जाएगा, b इंटू क्यू साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है। प्लस ये a इंटू क्यू कॉस एक्स हो जाएगा, a इंटू क्यू कॉस एक्स। ठीक है। और ये बेटा b इंटू पी कॉस एक्स प्लस b इंटू पी कॉस एक्स। ठीक है। अब यहां इन दोनों से बेटा साइन एक्स कॉमन है, तो a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स इज इक्वल टू, यहां बचा बेटा AP माइनस बी क्यू, AP माइनस बी क्यू इंटू साइन एक्स। ठीक है। प्लस यहां देखो दोनों में cos x कॉमन है, तो ये बचा बेटा AQ प्लस BP, और ये आ गया
cos x। नाउ बेटा दोनों तरफ आपको sin x और cos x के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा आपको क्या करने हैं, कंपेयर करने हैं कोफिशिएंट्स। देखो बेटा इधर sin x का कोफिशिएंट है AP माइनस बी क्यू, कितना है AP माइनस बी क्यू, कैपिटल बी है AP माइनस बी क्यू। इधर sin x का कोफिशिएंट कितना है A, तो AP माइनस बी क्यू इज इक्वल टू A। यहां देखो AQ प्लस BP, cos x का कोफिशिएंट कितना है AQ प्लस BP इज इक्वल टू, इधर cos x का कोफिशिएंट कितना है B। ये बेटा आपके पास एक इक्वेशन ये आई है आपके पास, और एक इक्वेशन ये आई है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो ये क्या है एपी और ये क्या है बेटा बी क्यू, कितना है बी क्यू इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये है ए क्यू प्लस बीपी इज इक्वल टू बी। ठीक है, देखो बेटा इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इस वाली इक्वेशन में क्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इस वाली इक्वेशन में पी से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, नहीं इस वाली इक्वेशन में p से मल्टीप्लाई करो और इस वाली इक्वेशन में q से मल्टीप्लाई करो। देखो बेटा ये इक्वेशन है आपके पास AP माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए, और एक इक्वेशन है आपके पास AQ माइनस प्लस BP इज इक्वल टू बी। बेटा इस वाली इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, P से, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं P से, और इस वाली इक्वेशन में बेटा मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे Q से, किससे Q से। तो देखो AP इंटू पी कितना हो जाएगा AP स्क्वायर माइनस BP BQ इंटू पी कितना हो जाएगा BPQ इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा AP। यहां देखो ये हो जाएगा Q इंटू क्यू AQ स्क्वायर प्लस BP इंटू क्यू BPQ इज इक्वल टू BQ। अब बेटा दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो देखो इसके साथ मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ये हो जाएगा EQ स्क्वायर प्लस BPQ इज इक्वल टू BQ। ठीक है, यहां से बेटा ये टर्म कैंसिल हो गया, ये माइनस का है ये प्लस का है। ठीक है, यहां देखो ये है AP स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर, दोनों से बेटा A कॉमन ले लें तो बचेगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा AP प्लस BQ। तो यहां से बेटा P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा ए पी प्लस बी क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये वैल्यू आई बेटा ए की, इसकी वैल्यू आई ए की। अब बेटा आपको बी की वैल्यू निकालनी है, तो देखो आपके पास जो इक्वेशन है कोई भी एक इक्वेशन ले लो, ए क्यू प्लस बी पी इज इक्वल टू बी, ये आपके पास इक्वेशन है। ए की वैल्यू अगर प्लग करोगे बेटा, इसको बी को इधर ला रहा हूं मैं, ए क्यू माइनस बी इज इक्वल टू बीपी। ठीक है, नहीं उल्टा लिख दिया बेटा, ये बीपी की वैल्यू निकालेंगे, बीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी माइनस ए क्यू। ठीक है, तो बीपी इज इक्वल टू बी माइनस, बेटा ए की वैल्यू रख रहा हूं मैं, ए की वैल्यू क्या है एपी प्लस बी क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू क्यू। ठीक है, ये वैल्यू है। चलो एलसीएम वगैरह लो, देखो तो बीपी इज इक्वल टू बी इंटू पी स्क्वायर बीपी स्क्वायर माइनस बी इंटू क्यू स्क्वायर बी क्यू प्लस बी क्यू स्क्वायर माइनस ए इंटू पी इंटू क्यू, क्या हो जाएगा ए पी क्यू माइनस माइनस बी इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर हो जाएगा बी क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या है भैया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहां देखो बेटा ये बी क्यू स्क्वायर प्लस का और ये बी क्यू स्क्वायर माइनस का, तो बी क्यू स्क्वायर से बी क्यू स्क्वायर कैंसिल। इन दोनों में बेटा क्या कॉमन है, पी कॉमन है, क्या कॉमन है पी, तो बीपी इज इक्वल टू, पी मैंने कॉमन लिया, यहां बचा बेटा बीपी, बीपी माइनस यहां बचा बेटा ए क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी से भैया पी कैंसिल, तो बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, ये आ गई आपके पास बी पी माइनस ए क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, इसको बेटा आपने इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 1 क्या है बेटा,
ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू ए इंटू पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स, ठीक है, प्लस बी इंटू क्या है, पी कॉस एक्स माइनस क्यू साइन एक्स, पी कॉस एक्स माइनस क्यू साइन एक्स, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू रखो और बी की वैल्यू रखो, तो बेटा ये हो गया ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है भैया, ए पी प्लस बी क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। इनटू में क्या है बेटा, इनटू में है पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी है, बीपी माइनस ए क्यू, बीपी माइनस ए क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इनटू क्या है बेटा, पी कॉस एक्स माइनस क्यू साइन एक्स। ये आ गया बेटा आपके पास। अब आपको बेटा न्यूमरेटर ये ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की जगह क्या रखना है, ये रखना है, ठीक है। तो देखो आई इज इक्वल टू आपके पास क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है आपके पास ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स डीएक्स। अब आपको बेटा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की जगह ये वाली वैल्यू प्लग करनी है, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये है बेटा आपके पास ए पी प्लस बी क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स, ठीक है, प्लस ये है बेटा आपके पास बीपी माइनस ए क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी कॉस एक्स माइनस क्यू साइन एक्स, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर क्या है बेटा आपके पास, ये है पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स डीएक्स। देखो बेटा एक पार्ट तो आपके पास ये है, एक पार्ट ये है, दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे। ये बेटा कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कहीं भी एक्स नहीं है, तो एक पार्ट से तो बाहर आ जाएगा ये ए पी प्लस बी क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, ये आ गया बेटा पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स अपॉन पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स डीएक्स, ठीक है, प्लस दूसरे पार्ट से बेटा ये कांस्टेंट वैल्यू है बीपी माइनस ए क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, ये बचा ऊपर बेटा पी कॉस एक्स माइनस क्यू साइन एक्स अपॉन पी कॉस एक्स, पी साइन एक्स सॉरी, पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स डीएक्स। देखो बेटा आप यहां तक आ गए, इंटीग्रेशन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब क्या है फोर्थ पार्ट, इंटीग्रेट फर्स्ट पार्ट बाय बेसिक इंटीग्रेशन। देखो क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ p sin x प्लस क्यू कॉस एक्स से p sin x प्लस क्यू कॉस एक्स कैंसिल, तो i इज इक्वल टू ए पी प्लस बी क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। तो बेटा 1 का इंटीग्रेशन तो बेसिक इंटीग्रेशन हुआ, प्लस इसको देखो बेटा बीपी माइनस ए क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, ये है बेटा आपके पास p cos x माइनस क्यू साइन एक्स। देखो बेटा ये जो क्वांटिटी आपके पास है p cos x माइनस क्यू cos x, ये कब आई है, जब आपने डिनोमिनेटर का क्या किया है, डिफरेंशिएशन। जब आप नीचे वाले का डिफरेंशिएशन किया है तब आपके पास ये ऊपर वाली वैल्यू आई है, तो नीचे वाले को बेटा आप क्या मानोगे t, ऊपर वाला आपको मिल जाएगा dt, ठीक है, अपॉन p sin x प्लस क्यू cos x dx, ठीक है। देखो इसको बेटा आप I1 मान के कर लेना, ठीक है, लेट I1 इज इक्वल टू दिस, लेट I1 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब बेटा आप क्या करोगे, देखो जगह कम पड़ गई है लेकिन मैं कोशिश करता हूं। देखो देखो बेटा हम बोल रहे हैं लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन p cos x माइनस क्यू साइन एक्स अपॉन p cos x प्लस क्यू p साइन एक्स है बेटा, ये p साइन x प्लस क्यू cos x dx,
ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं बेटा लेट p sin x प्लस q cos x, डिनोमिनेटर को मानते हैं बेटा t इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बेटा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो p एज इट इज sin x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ cos x प्लस q एज इट इज इनटू cos x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ माइनस sin x, और बेटा बाहर x का कर देंगे dx इज इक्वल टू t का आ गया dt, यानी कि p cos x माइनस q sin x dx की वैल्यू कितनी आ गई dt। तो बेटा ये I1 है, तो इंटीग्रेशन ये ऊपर वाला तो हो गया बेटा dt और नीचे वाला इसको बेटा क्या माना है t, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस c1, I1 है तो C1 लिखा है। अब बेटा log t की वैल्यू रखो, t क्या माना है आपने p sin x प्लस q cos x प्लस C1, ठीक है। अब बेटा अगर मैं I लिखूं इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू, तो देखो ये वाली क्वांटिटी एज इट इज AP प्लस BQ अपॉन P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इंटू x, इसका डिफरेंशिएशन x हो गया, प्लस ये है बेटा BP माइनस AQ अपॉन P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इंटू, बेटा इसका जो इंटीग्रेशन आया है, इसका इंटीग्रेशन कितना आया है, ये I1 है ना, ये इसका इंटीग्रेशन आया है log, और ये P sin x प्लस Q cos x और प्लस बेटा C, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बेटा इस तरह का इंटीग्रेशन जब आपको दिया हो a sin x प्लस b cos x अपॉन p sin x प्लस q cos x, तब इस तरह के इंटीग्रेशन के लिए आपके पास मेथड क्या है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू ए, कोई भी वैल्यू बेटा, कोई भी कोफिशिएंट, कोई भी नंबर, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये काम करने के बाद आप बेटा a और b की वैल्यू निकालोगे, a और b की वैल्यू निकालने के बाद आपका जो न्यूमरेटर है बेटा, वो न्यूमरेटर की जगह आप ये वैल्यू रख दोगे, ये वैल्यू रखने के बाद आपका जो इंटीग्रेशन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद पहला पार्ट जो है बेटा वो बेसिक इंटीग्रेशन से होगा। पहले पार्ट की पहचान क्या है बेटा, कोई पहचान नहीं है। सेकंड पार्ट की पहचान क्या है, सेकंड पार्ट में आपको डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, किसका डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, जिसमें बेटा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है वो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट होगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और जो फर्स्ट पार्ट बचा वो होगा बेटा बेसिक इंटीग्रेशन मेथड से। ठीक, बात आई समझ में? चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बेटा देखो इसको तो मैं बाद में करूंगा, पहले मैं इसी के क्वेश्चन कराता हूं आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, आप ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो अभी मैं स्टेप्स को बेटा रब नहीं कर रहा हूं, सॉल्यूशन मेथड में लिखा रहने देता हूं, जिससे क्या होगा, हम एक बार एक क्वेश्चन और करके देखते हैं और हमारा जो सॉल्यूशन मेथड है वो हमें याद हो जाए। देखो बेटा जैसे हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हमको दिया हो बेटा 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 5 sin x प्लस 4 cos x dx, तब हम क्या करेंगे बेटा, बिल्कुल सेम है। देखो अगर इसमें बेटा प्लस कुछ नंबर और नीचे भी प्लस कुछ नंबर होता तो ये सेकंड पार्ट बन जाता, अब ये कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो हमारा इसी तरीके से होगा सॉल्यूशन। देखो बेटा लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 5 sin x प्लस 4 cos x dx, ठीक है। क्या बताया था बेटा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। पहले बेटा ये लाइन याद कर लो, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो बेटा a क्या है, न्यूमरेटर क्या है आपके पास 2 sin x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू a कितना है बेटा आपके पास, a एज इट इज, डिनोमिनेटर क्या है 5 sin x प्लस 4 cos x प्लस b कितना है निकालना है, d बाय डी एक्स ऑफ b इंटू d बाय डी एक्स ऑफ क्या है बेटा डिनोमिनेटर क्या हुआ 5 sin x प्लस 4 cos x, ठीक है। चलो बेटा सॉल्व करो, 2 sin x प्लस 3 cos x
इज इक्वल टू ए इंटू 5 sin x प्लस 4 cos x, ये बेटा एज इट इज, प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन करोगे तो 5 एज इट इज, sin x का डिफरेंशिएशन हुआ बेटा cos x, तो ये आया 5 cos x, माइनस हो जाएगा cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस sin x इंटू 4, माइनस 4 sin x। बेटा बस इस इक्वेशन को क्या बोलोगे आप, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको बेटा आगे सॉल्व करते हैं। 2 sin x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 5a sin x, प्लस ये हो जाएगा बेटा 4a cos x, प्लस ये हो जाएगा बेटा 5b cos x, माइनस ये हो जाएगा बेटा 4b sin x। ठीक है, sin x वाले टर्म एक जगह और cos x वाले टर्म बेटा एक जगह करो। 2 sin x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू 5a माइनस 4b, इन दोनों से बेटा, इन दोनों से sin x कॉमन, ठीक है, प्लस इन दोनों से बेटा cos x कॉमन, तो ये आएगा 4a प्लस 5b इंटू cos x। नाउ बेटा ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स बोथ साइड्स, देखो बेटा इधर sin x का कोफिशिएंट कितना है 5a माइनस 4b इज इक्वल टू, इधर sin x का कोफिशिएंट कितना है 2, यहां बेटा cos x का कोफिशिएंट कितना है 4a प्लस 5b इज इक्वल टू, इधर cos x का कोफिशिएंट कितना है 3। अब बेटा आपको ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और a और b की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये है 5a माइनस 4b, ये माइनस का 4b है, ये 5b है, इसको बेटा 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। इसको इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको 4 से। देखो जब 5 से करोगे तो 5 5 जा 25a माइनस 20b इज इक्वल टू 10, एक इक्वेशन ये आ गई, इसको 4 से किया तो ये हो गया 16a प्लस 20b इज इक्वल टू 12, एक इक्वेशन ये आ गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या क्या इक्वेशन है बेटा, 25a माइनस 20b इज इक्वल टू कितना है 10। दूसरी इक्वेशन क्या है 16a प्लस 20b, 16a प्लस 20b इज इक्वल टू 12। दोनों इक्वेशन को बेटा ऐड कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, 16 प्लस 25 कितना हो गया बेटा 41, है ना, 41a इज इक्वल टू 12 प्लस 10 कितना हो गया भैया 22। तो बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई, a इज 22 अपॉन 41, a की वैल्यू आ गई बेटा। अब इक्वेशन कोई भी एक इक्वेशन ले लो, 5a माइनस 4b इज इक्वल टू 2 है, 5a माइनस 4b इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू रखो बेटा 5 इंटू a इज 22 बाय 41, ठीक है, ये बेटा इधर आ जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 4b इधर चला जाएगा। ठीक है, देखो बेटा 22 इंटू 5 कितना हो गया 110, दिस इंप्लाइज दैट 110 अपॉन 41 माइनस 2 इज इक्वल टू 4b। बेटा यहाँ एलसीएम लेंगे तो 41 इंटू 2 कितना हो जाएगा 82, कितना हो जाएगा 82, तो 110 माइनस 82 अपॉन 41 इज इक्वल टू 4b। दिस इंप्लाइज दैट, बेटा माइनस करोगे तो 10 माइनस 2 कितना हुआ 8, और 10 माइनस 8 कितना हुआ 2, तो यहाँ आई थिंक बेटा 28 बच रहा है, नहीं हाँ 28। देखो 10 माइनस 2 कितना हो गया 8, फिर यहाँ बचा 10 माइनस 8 कितना हो गया 28, कितना हो गया बेटा 28। ठीक है, 28 अपॉन कितना है बेटा 41 अपॉन 41 इज इक्वल टू 4b। 4 से बेटा 28 कैंसिल होगा 7 टाइम्स, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 7 अपॉन 41। ये वैल्यू बेटा a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में प्लग करो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखो, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है बेटा आपके पास 2 sin x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू a इंटू 5 sin x प्लस 4 cos x प्लस b इंटू 5 cos x माइनस 4 sin x, यही तो है ना, 5 cos x माइनस 4 sin x यही है। देखो बेटा a और b की वैल्यू रखेंगे तो ये आ गया 2 sin x प्लस 3 cos x
इज इक्वल टू ए कितना है भैया 22/41 इंटू 5 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस बी की वैल्यू रखो, बी कितना है 7/41 5 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स। ठीक है, अब बेटा आपको 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स यानी कि न्यूमरेटर की जगह ये रखना है। ठीक है, तो अपने इंटीग्रेशन में चलते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है आपके पास 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 5 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स dx। दिस इंप्लाइज दैट, देखो बेटा 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स की जगह क्या रखना है, ये वैल्यू रखनी है। तो ये वैल्यू कितनी है भैया 22/41 5 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 7/41 5 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स अपॉन क्या है बेटा, अपॉन में डिनोमिनेटर 5 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स और ये है भैया आपके पास dx। ठीक, बोलो बेटा इतनी बात समझ में आई। दोनों पार्ट्स को बेटा अलग अलग डिवाइड करना है। तो i इज इक्वल टू, देखो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू 22/41 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये है बेटा 5 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स अपॉन 5 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स dx। ठीक है, प्लस यहाँ बेटा 7/41 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स अपॉन 5 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स dx। यहां देखो 5 साइन एक्स 4x से बेटा ये कैंसिल हो गया, तो ये तो बचा बेटा 1। आई इज इक्वल टू 22/41 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx प्लस 7/41 इंटू i1। इसको क्या बोल रहे हैं बेटा i1। अब बेटा ये i1 है, i1 को आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, ये सेकंड पार्ट है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5 cos x माइनस 4 साइन x अपॉन 5 साइन x प्लस 4 cos x dx। डिनोमिनेटर को क्या मानेंगे t, लेट 5 साइन x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू t। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा 5 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे ये हो जाएगा 5 cos x। ठीक है, 4 cos x का करोगे तो 4 cos x का माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस 4 साइन x। और बेटा बाहर क्या हो जाएगा, x का कर देंगे dx इज इक्वल टू t का हो गया dt। ये क्वेश्चन जो है बेटा आपका कन्वर्ट हो गया 5 cos x माइनस 4 साइन x dx की जगह तो आ गया बेटा dt, तो ऊपर तो आ गया dt अपॉन इसको बेटा t माना है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा log t प्लस c1। c1 क्यों लिखा है, क्योंकि i1 की बात कर रहा है। log t की वैल्यू देखो बेटा, t की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 साइन x प्लस 4 cos x प्लस c1। अब बेटा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिखेंगे तो i इज इक्वल टू 22/41 1 का हो गया बेटा x प्लस 7/41 इंटू i1। i1 का कितना है बेटा, i1 आया है log 5 साइन x प्लस 4 cos x प्लस बेटा ये देखो 7/41 c1 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो 7/41 c1 और उसको बेटा क्या लिख देंगे c, क्या लिख देंगे c। जब i की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं c। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बोलो बेटा बात आ गई समझ में। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है बेटा। ठीक है ना, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो बेटा अब मैं इस पूरे मेथड को रब कर देता हूं। मेथड आपको याद हो गया होगा ना। ठीक है, देखो देखो बेटा क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये बेटा प्लस वाले हमने कर लिए हैं, 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, मैं माइनस वाला करता हूँ, ये आप होमवर्क में करना, इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ 4 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 4, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 cos x अपॉन
टू साइन एक्स माइनस 5 कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, क्या करना है बेटा, याद है आपको, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। याद है? ठीक है, तो न्यूमरेटर क्या है बेटा आपके पास, 3 cos x इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर कितना है 2 sin x माइनस 5 cos x प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर 2 sin x माइनस 5 cos x। ठीक है, चलो बेटा बस यहां डिफरेंशिएशन करना है और कुछ नहीं करना है। तो 3 cos x इज इक्वल टू ए इंटू 2 sin x माइनस 5 cos x प्लस b इंटू, देखो बेटा sin x का हो जाएगा cos x, तो 2 cos x माइनस 5 इंटू cos x का हो गया माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस, तो 5 sin x। इसको बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 बोलोगे। अब बेटा आप इसको सॉल्व करोगे, देखो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं। 3 cos x इज इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ sin x का ऑप्शन कितना है 2a और यहाँ sin x का ऑप्शन कितना हो जाएगा 5b, दोनों से sin x कॉमन, तो ये बचेगा बेटा 2a प्लस 5b इंटू साइन एक्स। ठीक है, माइनस, देखो बेटा यहाँ ये हो जाएगा 5a cos x और ये हो जाएगा बेटा 2b कितना cos x। ठीक है, और ये माइनस साइन बाहर है, तो माइनस का 5a है और प्लस का 2b है। क्या है बेटा, माइनस का 5a, तो मैं प्लस कर रहा हूं इसको, यहां लिख रहा हूं माइनस 5a प्लस 2b इंटू cos x। इसको बेटा इक्वेशन 1 तो मान। ठीक है, अब बेटा आपको कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा कोफिशिएंट्स कंपेयर करो। देखो भैया, जब आप कोफिशिएंट्स कंपेयर करोगे तो बेटा 3 cos x इज इक्वल टू, क्या लिख रहा हूं, देखो बेटा कोफिशिएंट कंपेयर करो, sin x का कोफिशिएंट है 2a प्लस 5b, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू, इधर sin x का टर्म ही नहीं है तो कोफिशिएंट क्या हुआ 0। cos x का कोफिशिएंट कितना है बेटा माइनस 5a प्लस 2b इज इक्वल टू, इधर cos x का कोफिशिएंट कितना है 3। ठीक है, अब बेटा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालो। तो देखो कुछ नहीं करना आपने, आप क्या करो बेटा यहां से a की या b की वैल्यू निकाल लो। तो देखो मैं a की वैल्यू निकाल लूं, a इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2 b हो जाएगा, है ना। a की वैल्यू को यहां रख दो, तो माइनस 5 इंटू a की वैल्यू कितनी है माइनस 5 अपॉन 2 b प्लस 2b इज इक्वल टू 3। देखो ये हो गया बेटा 25b प्लस 2 टू जा 4b इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा 6, तो 25b प्लस 4b 29b इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 6, तो b इज इक्वल टू आ गया बेटा 6 अपॉन 29। कितना आ गया 6 अपॉन 29। ठीक है, अब यहां देखो ये है बेटा क्या a, b की वैल्यू इसमें रख दो, तो a इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 6 अपॉन 29, 2 3 जा 6। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 15 अपॉन 29, तो a की वैल्यू माइनस 15 अपॉन 29। इक्वेशन नंबर 1 में प्लग कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो बेटा मैं डायरेक्टली प्लग करूंगा इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो भैया इक्वेशन 1 क्या है, 3 cos x इज इक्वल टू, ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू कितनी है माइनस 15 अपॉन 29। ठीक है भैया, ए की वैल्यू है माइनस 15 अपॉन 29, इंटू में है 2 sin x माइनस 5 cos x प्लस b की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन 29 इंटू में क्या है बेटा 2 cos x प्लस 5 sin x। ठीक है, अब बेटा आप अपना इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू लिखेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है 3 cos x अपॉन 2 sin x माइनस 5 cos x dx। 3 cos x की जगह बेटा आपको ये प्लग करना है, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, दोनों पार्ट्स को मैं अलग अलग लिख रहा हूं।
आई इज इक्वल टू -15/29 बेटा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स -5 कॉस एक्स अपॉन, अपॉन में आएगा बेटा 2 साइन एक्स -5 कॉस एक्स, ये बेटा सेकंड पार्ट है, dx लिखेंगे प्लस 6/29 इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x प्लस 5 sin x अपॉन क्या है 2 sin x -5 cos x dx। यहां बेटा इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, तो i इज इक्वल टू -15/29 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स प्लस 6/29, इसको बोल रहा हूं बेटा मैं i1, क्या बोल रहा हूं i1। अब i1 को सॉल्व करते हैं, i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 cos x प्लस 5 sin x अपॉन 2 sin x -5 cos x dx। लेट डिनोमिनेटर को बेटा t मानेंगे, 2 sin x -5 cos x इज इक्वल टू t। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स बेटा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो, 2 sin x का हो गया बेटा 2 cos x माइनस माइनस प्लस 5 cos x का हो जाएगा 5 sin x, और बेटा बाहर आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब आपको बेटा इसकी जगह dx की जगह, इसकी जगह, इस पूरे की जगह dt रखना है और डिनोमिनेटर की जगह t रखना है। तो देखो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऊपर तो आ जाएगा बेटा dt अपॉन नीचे आ जाएगा t, तो i1 इज इक्वल टू 1/t का इंटीग्रेशन हो गया बेटा log t प्लस c1। तो i1 इज इक्वल टू log t की वैल्यू रख दो बेटा, t क्या है 2 sin x -5 cos x प्लस c1। ठीक है, अब बेटा i लिख दो, i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो i इज इक्वल टू -15/29, 1 का इंटीग्रेशन हो गया बेटा x प्लस 6/29 i1 लिख दो कितना है log 2 sin x -5 cos x प्लस c। ये आपने बेटा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप होमवर्क में कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखो, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा बेटा, इसका आंसर 2 sin x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपके पास, देखो बेटा आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बेटा इसका 6/25 x प्लस 8/25 log 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस c। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखो बेटा ये मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूँ, इसका भी लिख सकता हूँ, इसका भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। जब बेटा मैं अपना सिलेबस, हमारा सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बेटा जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम चलेंगे उन सबके शॉर्ट मेथड्स पे, जो आपके 12th के बाद किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को देने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो पहले बेटा हमें बेसिक पता होना चाहिए, पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे शॉर्ट ट्रिक्स पे। ठीक है ना, तो जो प्लेलिस्ट, जैसे मैंने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट डाली हुई है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो इसी के बाद बेटा इसी की प्लेलिस्ट में वीडियोस ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से, शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ दिस इंटीग्रेशन या शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ दिस। ठीक है, चैप्टर वाइज सभी की शॉर्ट ट्रिक्स डालेंगे, सभी चैप्टर्स की। ठीक है, अभी तो बेटा आप बेसिक सीख लो पहले, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर बेटा सेकंड वाला जो टाइप है हमारा, इस पे चलते हैं। ये टाइप तो समझ में आ गया ना, फर्स्ट टाइप तो समझ में आ गया, अब सेकंड टाइप पे चलते हैं। सेकंड वाला टाइप क्या है, a sin x प्लस b cos x प्लस c वाले पे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया बेटा, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन मेथड ऑफ सॉल्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन a sin x
प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी अपॉन पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर dx। इसका सॉल्यूशन मेथड क्या होगा? देखो बेटा, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना आपने। पहले आप अपना जो इससे पहले वाला आपने सीखा था, ये वाला, उसको याद करो। क्या था बेटा? वो था आपके पास न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। यही था ना? बोलो, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, यही था। अब आपको कुछ नहीं करना है बेटा, प्लस यहां एक वेरिएबल और लिख देना है d, बस, और कुछ नहीं करना है। तो 1, 2 और 3, ये बेटा 3 पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब क्या करना है? दूसरे स्टेप में बेटा a, b और d की वैल्यूज फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ बेटा a, b, d c कर लो इसको। वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। ठीक है, c यहाँ है बेटा ऊपर, तो इसलिए मैं इसको c नहीं लिख रहा था, लेकिन चलो c लिख देते हैं। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। अब a, b, c की बेटा अब आपने वैल्यूज फाइंड कर ली। वैल्यूज फाइंड करने के बाद क्या होगा बेटा? रिप्लेस न्यूमरेटर बाय न्यू क्वांटिटी फ्रॉम इक्वेशन 1। बेटा जब एबीसी की वैल्यूज आ जाए, तब आप एबीसी की वैल्यूज रखने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। इक्वेशन 1 में बेटा अब न्यूमरेटर इज इक्वल टू दिस आ गया, तो आपको न्यूमरेटर की जगह ये लिखना है। जब आप ये रखोगे बेटा, तो आपके पास क्या होगा? इंटीग्रेशन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। इंटीग्रेशन बेटा कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? 3 में। कैसे? देखो, एक पार्ट तो ये है, एक पार्ट बेटा ये है, और एक पार्ट बेटा ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा नंबर 5, ये लास्ट स्टेप है। फर्स्ट पार्ट जो होगा बेटा, उसको हम सॉल्व करेंगे बेसिक इंटीग्रेशन से। किससे सॉल्व करेंगे? बेसिक इंटीग्रेशन से। सेकंड पार्ट, देखो बेटा, सेकंड पार्ट को पहचानने की क्या बताया था मैंने? इसमें बेटा आपको नजर आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये होगा सेकंड पार्ट। इसको बेटा किससे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, टी मान के, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और जो लास्ट वाला है बेटा ये सी एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू अपॉन क्या आएगा आपके पास? डिनोमिनेटर। थर्ड पार्ट जो बेटा हमें थर्ड पार्ट सॉल्व करना है, वो करना है बेटा आपको टाइप नंबर 17। मैंने आपको पढ़ाया है टाइप 17। क्या था बेटा टाइप 17? वो था 1 अपॉन a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस c dx पढ़ाया था। इसमें मैंने बताया था आपको साइन एक्स की जगह फॉर्मूला रखते हैं 10x बाय 2 वाला, 2 10x बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, और cos x की जगह फॉर्मूला रखते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। याद आया कुछ? टाइप नंबर 17। तो बेटा सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आपको a इज न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c करना है। फिर बेटा a, b और c की वैल्यूज फाइंड करनी है। ये करने के बाद आप रिप्लेस कर दोगे न्यूमरेटर को इस वाली क्वांटिटी से, a, b, c की वैल्यू रखने के बाद रिप्लेस करने के बाद जो इंटीग्रेशन है बेटा वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। फर्स्ट वाला पार्ट जो होगा बेटा वो a इंटू डिनोमिनेटर वाला होगा, याद रहेगा। a के साथ क्या होगा? डिनोमिनेटर। a मतलब किसी भी नंबर के साथ डिनोमिनेटर होगा, तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा बेटा ये वाला, ये होगा बेसिक इंटीग्रेशन से। दूसरा पार्ट बेटा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नजर आएगा आपको न्यूमरेटर में ऊपर, यानी कि आपको डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नजर आएगा, ये होगा बेटा सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से। और टाइप नंबर सी में बेटा कांस्टेंट वैल्यू अपॉन डिनोमिनेटर नजर आएगा,
वो होगा बेटा आपका टाइप 17 जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। टाइप नंबर 17 मैं पढ़ाया है आपको लेक्चर नंबर 22 में। किसमें पढ़ाया है? 22 में। ठीक है, तो ये बेटा आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन की। ठीक है, चलो देखो, इसी को बनाए बेटा क्वेश्चन है। इसी को अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो बेटा बस एक प्रॉब्लम है, ए बी और सी पी क्यू आर, इनकी कैलकुलेशन जो है बेटा वो करना आसान नहीं, वो भारी है, लेकिन मैं फिर भी बेटा आपको इसी को करके दिखाता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। हमारे पास बेटा बोर्ड छोटा है इसीलिए कैलकुलेशन लेंथी हो सकती है, साथ के साथ कॉपी करते चलना। पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर डी एक्स। देखो बेटा सबसे पहले तो हम वही लिखते हैं, लेट इंटीग्रेशन हमें क्या दिया है? ये दिया है सॉल्यूशन। देखो बेटा लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी अपॉन पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर। ठीक है, देखो बेटा क्या लिख रहे हैं? न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस डी लिख रहा हूं बेटा। सी यहां पे है ना एक वैल्यू, यहां पे सी है तो मैं डी लिख रहा हूं। ठीक है, चलो देखो न्यूमरेटर की वैल्यू रखो बेटा। न्यूमरेटर क्या है? ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर रखो बेटा पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर और बेटा प्लस डी, ये आपने रखा। अब आपको क्या करना है बेटा? सिर्फ यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो ये लाइन एज इट इज कॉपी करेंगे, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर प्लस बी इंटू, देखो बेटा p साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे cos x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p cos x माइनस बेटा cos x का करोगे तो माइनस साइन x आएगा, माइनस साइन x इंटू क्यू माइनस क्यू साइन x। ठीक है, और बेटा प्लस जो r आपको दिखाई दे रहा है इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। लिखना चाहो तो आप लिख लो, प्लस ये क्या आ जाएगा? 0 और प्लस बेटा ये d। ठीक है, r का डिफरेंशिएशन 0 क्यों हुआ? क्योंकि इसमें x वेरिएबल नहीं है। ठीक है, इसको बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 बता दो। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, ये हो गया ए पी साइन एक्स प्लस ये हो गया बेटा ए क्यू कॉस एक्स प्लस ए आर प्लस ये हो गया बेटा बी पी कॉस एक्स माइनस ये हो गया बेटा बी क्यू साइन एक्स, बी क्यू साइन एक्स प्लस डी। ये आपके पास बेटा टर्म आ गया, ए पी साइन एक्स प्लस ए क्यू कॉस एक्स प्लस ए आर प्लस बी पी कॉस एक्स प्लस बी क्यू साइन एक्स प्लस डी। बेटा साइन एक्स वाले टर्म एक जगह, कॉस एक्स वाले टर्म एक जगह और कांस्टेंट वैल्यू एक जगह। देखो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, ये बेटा साइन एक्स का टर्म है और ये साइन एक्स का टर्म है, दोनों से अगर साइन एक्स कॉमन ले तो क्या बचेगा? एपी माइनस का साइन है बेटा, ये माइनस का है ना, ये माइनस का साइन है तो एपी माइनस बी क्यू, एपी माइनस बी क्यू और दोनों से बेटा क्या कॉमन आया? साइन एक्स प्लस ए क्यू कॉस एक्स से और बीपी कॉस एक्स से अगर कॉमन ले तो ये बचेगा बेटा ए क्यू प्लस बीपी और ये आएगा बेटा कॉस एक्स। ठीक है, और ये ए आर प्लस डी, ए आर प्लस डी ये बेटा कांस्टेंट वैल्यू। ऑन कंपेयरिंग coefficients and constants both sides। देखो बेटा साइन एक्स का कॉफिशिएंट यहां है एपी माइनस बी क्यू, एपी माइनस बी क्यू इज इक्वल टू
यहाँ देखो साइन एक्स का ऑप्शन कितना है ए, एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरा है बेटा ए क्यू प्लस बीपी, कॉस एक्स का ऑप्शन कितना है ए क्यू प्लस बीपी इज इक्वल टू कॉस एक्स का ऑप्शन कितना है बी, एक इक्वेशन ये आ गई। इधर बेटा कांस्टेंट वैल्यू है ए आर प्लस डी, ए आर प्लस डी, इधर कांस्टेंट वैल्यू कितनी है बेटा सी। आपको क्या फाइंड करना है बेटा, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और डी की वैल्यू। तो देखो ए बी माइनस बी क्यू और ये ए क्यू प्लस बी क्यू, बेटा इस वाली इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं पी से, किससे पी से, और इस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्यू से। तो देखो ये इक्वेशन हो जाएगी बेटा ए पी स्क्वायर माइनस बी पी क्यू इज इक्वल टू ए पी। ये इक्वेशन हो जाएगी बेटा ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को बेटा सॉल्व करते हैं। तो ये है आपके पास ए पी स्क्वायर माइनस बी पी क्यू इज इक्वल टू ए पी। दूसरी है बेटा ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, दोनों इक्वेशन को बेटा ऐड किया, ये एक टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ दोनों से बेटा ए कॉमन है, ये आ गया बेटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो गया बेटा ए पी प्लस बी क्यू। यहां से बेटा ए की वैल्यू निकाली तो ए इज इक्वल टू आ गया ए पी प्लस बी क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ए की वैल्यू आ गई बेटा, किसी भी एक इक्वेशन में रख के आप बी की वैल्यू निकाल लो। तो ये है आपके पास ए पी माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए पी। क्या है, ए पी माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए पी, सॉरी स्मॉल ए है बेटा, ये स्मॉल ए पी। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ वैल्यूज रख रहे हैं हम, तो यहाँ ए पी, ए की वैल्यू रखूं तो देखो मैं बी इधर ले जाता हूं पहले, ए पी माइनस ये वाला बेटा ए पी इधर कर देते हैं, ए पी है बेटा ये, नहीं बेटा ये ए है सर। देखो ये वाली इक्वेशन है ना ए पी माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए, ये बेटा पी से तो मल्टीप्लाई किया था, तो ए पी माइनस बी क्यू इज इक्वल टू कितना है ए। तो बेटा ये हो जाएगा ए पी, ये ए इधर आ जाएगा, माइनस ए इज इक्वल टू ये बी क्यू इधर चला जाएगा। ठीक है बेटा, ए की वैल्यू रखा हूं मैं, ए की वैल्यू है ए पी प्लस बी क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ए की वैल्यू रखी इंटू पी माइनस ए इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, देखो बेटा एलसीएम लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा ए पी स्क्वायर प्लस बी पी क्यू माइनस, देखो ये हो जाएगा बेटा ए पी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बेटा ए क्यू स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ये आ जाएगा बेटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्यू। यहाँ देखो ए पी स्क्वायर से ए पी स्क्वायर कैंसिल, बेटा बी पी क्यू और माइनस ए क्यू स्क्वायर, दोनों में बेटा मुझे क्यू कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं क्यू कॉमन ले रहा हूं। यहाँ बचेगा बेटा बीपी माइनस यहाँ हो जाएगा बेटा ए क्यू, है ना, क्यू कॉमन आ गया, अपॉन में क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्यू। क्यू से बेटा क्यू कैंसिल, तो बेटा बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास बीपी माइनस ए क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आपके पास बी की वैल्यू आ गई। अब आपके पास ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, आपको डी की वैल्यू चाहिए। इक्वेशन नंबर थर्ड में चलते हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या है बेटा ए आर प्लस डी इज इक्वल टू सी। ये सी बेटा इक्वेशन वाला सी है ना, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में दिया है। तो बेटा ए की वैल्यू रख रहा हूं मैं बीपी, ए की वैल्यू है बेटा ए पी प्लस बी क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू आर प्लस डी इज इक्वल टू सी। दिस इंप्लाइज दैट, बेटा डी की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले जाते हैं, तो डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा देखो बेटा सी माइनस आर की मल्टीप्लाई इससे कर दें, तो ये हो जाएगा बेटा ए आर पी प्लस बी आर क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा d इज इक्वल टू, आप चाहो तो एलसीएम ले लो, चाहे तो मत लो, ये आपकी मर्जी है, मैं ले लेता हूं। देखो d इज इक्वल टू ये हो गया बेटा सी पी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर माइनस ए आर पी माइनस बी आर क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है,
देखो बेटा, आप चाहो तो सीपी स्क्वायर और एआरपी से आप क्या कॉमन ले सकते हो, पी। तो अगर आपने इन दोनों से बेटा पी कॉमन लिया है तो आपके पास क्या बचा है, ये बचा है सीपी और ये बचा है माइनस एआर। ठीक है, और अगर इन दोनों से बेटा सी क्यू स्क्वायर और बी आर क्यू से आपने क्यू कॉमन लिया है प्लस क्यू, तो ये आपके पास बचा है बेटा सी क्यू माइनस ये आपके पास बचा है बेटा बी आर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये बेटा आपके पास डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आपके पास ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू आ गई। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो बेटा, इक्वेशन 1 क्या है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या है बेटा, ए इंटू पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर प्लस बी इंटू पी कॉस एक्स माइनस क्यू साइन एक्स। ठीक है, और बेटा प्लस डी। ए बी और डी की वैल्यू बेटा प्लग करो, तो देखो ये बेटा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए की वैल्यू है ए पी प्लस बी क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये है बेटा ए की वैल्यू, इनटू क्या है बेटा पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर प्लस बी की वैल्यू रखो बेटा, बी की वैल्यू है बी पी माइनस ए क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा बेटा, इनटू में आ जाएगा पी कॉस एक्स माइनस क्यू साइन एक्स। ठीक है, प्लस डी की वैल्यू है बेटा ये P इंटू सी पी माइनस ए आर प्लस क्यू इंटू सी पी माइनस बी आर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये बेटा डी की वैल्यू है। अब आपको बेटा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी की जगह आपको ये रखना है इंटीग्रेशन में। तो देखो, जब आप ये रखोगे तो एक पार्ट ये, एक पार्ट बेटा ये और एक पार्ट ये, तीन पार्ट्स में आपका इंटीग्रेशन डिवाइड हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो बेटा मैं तीनों पार्ट को अलग अलग लिख रहा हूं। एक तो हो गया बेटा आपके पास ये एपी प्लस, देखो तीनों पार्ट को अलग लिखेंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू बाहर, तो ये हो गया बेटा एपी प्लस बी क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ये आएगा बेटा आपके पास पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर अपॉन नीचे आएगा बेटा पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर डीएक्स। ठीक, दूसरा पार्ट बेटा ये है। ठीक है, तो यहां से ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर बेटा प्लस बीपी माइनस ए क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ ये है बेटा पी कॉस एक्स माइनस क्यू साइन एक्स अपॉन पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर और ये बेटा डीएक्स। और बेटा लास्ट में ये थर्ड पार्ट है प्लस, ये बेटा सारी वैल्यूज जो है वो कैसी है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये हो गया P इंटू सी पी माइनस ए आर प्लस क्यू इंटू सी पी माइनस बी आर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर और ये बेटा डीएक्स। ठीक, इतनी बात आई समझ में यार। ठीक है, तो बेटा यहां देखो इस वाले पार्ट से तो ये वाला पार्ट कैंसिल, तो बेटा इसको तो हम I1 बोलते हैं, इसको हम I2 बोलते हैं और इसको हम I3 बोलते हैं। तो मैं पहले आपको इनको दिखा देता हूं। I इज इक्वल टू ये है बेटा ए पी प्लस बी क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डीएक्स। ठीक है, प्लस ये है बेटा बीपी माइनस ए क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू इसको बोल देते हैं बेटा I1, इसको क्या बोल दिया I1।
फिर बेटा ये है लास्ट पार्ट प्लस P इंटू सी पी माइनस ए आर प्लस Q इंटू सी क्यू। बेटा सी क्यू होना चाहिए, सी क्यू होना चाहिए यहाँ पे। ये बेटा सी क्यू है, मैं सी पी लिख रहा हूं इसको बार बार। ये है बेटा सी क्यू, सी क्यू है ना, सी क्यू। कहीं पे गलती हो बेटा कर लेना, ठीक है। सी क्यू माइनस बी आर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू, इसको बेटा मैं आई टू बोल देता हूं ये। तो आपके पास देखो बेटा आई वन, आई वन आपके पास क्या है, आई वन है आपके पास पी कॉस एक्स माइनस क्यू साइन एक्स अपॉन पी साइन एक्स, पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर और बेटा डी एक्स। ठीक है, ये आई वन है आपके पास। और आई टू आपके पास क्या है, आई टू है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर डी एक्स। ये आपके पास क्या है भैया, ये आपके पास आई टू है। अब बेटा आपको आई वन और आई टू सॉल्व करके यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर ये वाला पूरा रब करके फिर आई वन करके दिखाता हूँ और आई टू करके दिखाता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिया बेटा, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा मुझे जरूरत किस किस की है, मुझे इस लाइन की जरूरत है, इस लाइन की, ठीक है, और इसकी। तो मैं ये भी रब कर देता हूं। देखो बेटा आई वन को सॉल्व करते हैं। देखो ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या बताया मैंने, बेसिक इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या है, आई वन वाला, आई वन वाला सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट किससे होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आपके पास आई वन इज इक्वल टू है बेटा इंटीग्रेशन पी कॉस एक्स माइनस क्यू साइन एक्स अपॉन पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर डी एक्स। आपको बेटा क्या करना है, डिनोमिनेटर को क्या करना है, टी मानना है। लेट पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर इज इक्वल टू टी। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, देखो बेटा क्या हो जाएगा, पी साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा पी कॉस एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स का हो जाएगा बेटा माइनस क्यू साइन एक्स, आर का हो जाएगा बेटा जीरो, और बेटा बाहर आ जाएगा dx इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा dt। तो बेटा p cos x माइनस क्यू साइन एक्स dx की जगह तो आपको dt रखना है और नीचे वाले की जगह t। तो आपका इंटीग्रेशन हो गया बेटा dt अपॉन t। तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आ गया बेटा log t प्लस c1। तो I1 इज इक्वल टू log t क्या है बेटा, p साइन x प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर और ये प्लस c1। ये बेटा I1 आ गया। बात करते हैं बेटा I2 की, ठीक है। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन क्या है, p साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर dx। बताया था बेटा मैंने, जब ऐसा दिया हो वन अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, तब साइन एक्स की जगह टेन एक्स बाय टू वाला फॉर्मूला और कॉस एक्स का भी टेन एक्स बाय टू वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन P इंटू साइन एक्स का फॉर्मूला होता है बेटा टू टेन एक्स बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस Q इंटू कॉस एक्स का बेटा टेन वाला फॉर्मूला, तो ये होता है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू और बेटा प्लस आर और ये डी। ठीक है बेटा, जब एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम देखो, यहाँ भी वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, यहाँ भी वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, ये आर से मल्टीप्लाई करेगा और ये टर्म चला जाएगा ऊपर। तो बेटा I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू एलसीएम लेने के बाद आ गया ऊपर अपॉन नीचे बेटा देखो p इंटू टू टेन एक्स बाय टू, तो ये हुआ टू पी
10x/2 प्लस ये बेटा q, ठीक है, माइनस q tan² x/2, ठीक है, प्लस r इंटू 1 प्लस tan²x/2, इससे मल्टीप्लाई करेगा 1 प्लस tan²x/2 और ये हो गया भैया dx। ऊपर बेटा 1 प्लस tan²x/2 को लिख सकते हैं sec²x/2, सब बता रखा है टाइप नंबर 17 में। I2 ऊपर जो 1 प्लस tan²x/2 है बेटा, इसको लिखा sec²x/2 अपॉन, नीचे बेटा देखो ये माइनस का क्या है q tan²x/2 और ये है बेटा प्लस r tan²x/2, इन दोनों से बेटा मैं tan²x/2 कॉमन ले रहा हूं। देखो जरा ध्यान से, ये है बेटा माइनस q tan²x/2 और ये है बेटा प्लस r इंटू tan²x/2, r tan²x/2, दोनों से बेटा मैंने tan²x/2 कॉमन लिया तो ये बचा r माइनस q, तो ये बचा है बेटा r माइनस q इंटू tan²x/2, ठीक। उसके बाद बेटा ये है 2p tan x/2, कितना है प्लस 2p tan x/2। उसके बाद बेटा एक ये q है और ये प्लस r इंटू 1 है, एक ये r है, तो ये बेटा q प्लस r है, प्लस q प्लस r और ये है भैया dx, ठीक। यहां तक बात समझ में आई बेटा। ये इन्हीं को इसीलिए आदमी नहीं करता है क्योंकि ये p q c a b p q r a b c ये कैलकुलेशन खराब करता है। जब इसका हम क्वेश्चन करेंगे तो बड़े आराम से होता हुआ चला जाएगा। अभी इसमें कंफ्यूजन इसलिए है कि ये q प्लस r वगैरह ये जो टर्म आ रहे हैं ये कैलकुलेशन को लेंदी करते हैं। देखो बेटा अब क्या करते हैं, tan x/2 को क्या मानते हैं t, लेट tan x/2 इज इक्वल टू, बेटा t हमने कहीं माना है अभी तक नहीं, tan x/2 इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया तो tan x/2 का हुआ बेटा sec²x/2, फिर बेटा x/2 का हो जाएगा 1/2 और x का हो जाएगा dx इज इक्वल टू t का हो जाएगा dt। यहां से बेटा sec²x/2 dx की वैल्यू चाहिए तो sec²x/2 dx इज इक्वल टू आ जाएगा 2 dt। तो बेटा इंटीग्रेशन I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec²x/2 dx की जगह तो रखेंगे बेटा 2 dt अपॉन ये है बेटा r माइनस q इंटू tan x/2 की जगह बेटा t रख रहे हैं तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस ये है बेटा 2p tan x/2 की जगह t रखा प्लस ये है बेटा q प्लस r और ये हो जाएगा dt तो लिख ही दिया बेटा आपने, ठीक है। अब बेटा नीचे ये टी स्क्वायर टी क्यू प्लस आर ये आपकी एक इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, किसकी टर्म्स में, टी की टर्म्स में। तो पहले टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपने 1 करना है, दैट मींस आर माइनस क्यू कॉमन लेना है। तो I2 इज इक्वल टू 2 बेटा बाहर आ गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहां बेटा मैं आर माइनस क्यू कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहां बचेगा टी स्क्वायर प्लस 2p अपॉन बेटा r माइनस क्यू आपने कॉमन लिया है, यहां कॉमन नहीं है तो यहां कहा जाएगा डिनोमिनेटर में r माइनस क्यू इंटू टी प्लस ये है बेटा q प्लस r अपॉन r माइनस क्यू, ठीक। और ये है बेटा dt। अब बेटा t का कोफिशिएंट कितना है 2p अपॉन r माइनस क्यू, 2p अपॉन r माइनस क्यू का हाफ करो बेटा, क्या करोगे 2p अपॉन r माइनस क्यू का आपने क्या करना है हाफ। तो जब हाफ करोगे तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ठीक। तो बेटा इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन r माइनस क्यू होल स्क्वायर। ये वाला टर्म बेटा आपने ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। देखो I2 इज इक्वल टू 2 अपॉन बेटा ये मैं बाहर ले जाता हूं r माइनस क्यू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2p अपॉन r माइनस क्यू इंटू टी प्लस ये वाला टर्म बेटा ऐड करो p स्क्वायर अपॉन r माइनस क्यू होल स्क्वायर, ठीक है, और यही टर्म सब्ट्रैक्ट करो p स्क्वायर अपॉन r माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस ये है बेटा q प्लस r अपॉन r माइनस क्यू, ठीक, और ये है बेटा dt। ये जो तीन टर्म बेटा आपको दिखाई दे रहे हैं I2
इज इक्वल टू 2/r-q इंटीग्रेशन 1 ये जो तीन टर्म बेटा आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीन टर्म मुझे होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। किस चीज का? ये दिखाई दे रहा है बेटा मुझे t प्लस p अपॉन r-q होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ बेटा इसमें हम एलसीएम वगैरह लेंगे, तो देखो माइनस, बेटा मैं इसको प्लस लिख देता हूं। ठीक है, और यहाँ बेटा एलसीएम आ गया r-q होल स्क्वायर, ये तो है बेटा माइनस का p स्क्वायर, प्लस बेटा r-q से एक पावर कैंसिल, तो q प्लस r जो है, q प्लस r से बेटा मल्टीप्लाई करेगा r-q। ठीक है, और ये आ गया बेटा dt। बोलो भैया, इतनी बात समझ में आई? I2 इज इक्वल टू 2/r-q इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये है बेटा t प्लस p अपॉन r-q का होल स्क्वायर, t प्लस p अपॉन r-q का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहां देखो बेटा ये हो जाएगा q स्क्वायर और माइनस r स्क्वायर, सॉरी माइनस q स्क्वायर। देखो ये हो रहा है बेटा आपके पास माइनस p स्क्वायर प्लस, देखो ये क्या है r-q r प्लस q, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन ये है बेटा r-q का होल स्क्वायर। ठीक, और ये है बेटा dt। I2 इज इक्वल टू 2/r-q इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये बेटा एज इट इज t प्लस p अपॉन r-q होल स्क्वायर प्लस, देखो बेटा ये जो टर्म दिखाई दे रहा है आपको, ये है r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। क्या है? r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। इसको बेटा मैं स्क्वायर रूट में लिख दूं अपॉन ये बेटा r माइनस q है, और बेटा मैं यहाँ होल स्क्वायर लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम है? देखो स्क्वायर रूट से स्क्वायर से बेटा स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, तो यही आ जाएगा r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और ये जो r माइनस q का होल स्क्वायर है, नीचे बेटा r माइनस q है, होल स्क्वायर करेंगे तो r माइनस q का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई या नहीं? आ गई होगी। ठीक है, अब देखो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, इस वाले टर्म को t प्लस p अपॉन r माइनस q को क्या बोल रहा हूं? y। लेट t प्लस p अपॉन r माइनस q इज इक्वल टू y ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। देखो भैया डिफरेंशिएशन करोगे, t का डिफरेंशिएशन dt प्लस यहां बेटा ना y है ना t है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0 इज इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन dy। तो बेटा I2 अगर मैं लिखूं तो I2 इज इक्वल टू, ये रब कर देता हूं, देखो I2 इज इक्वल टू ये 2/r-q एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 इसको बेटा आपने क्या बोला है? y, तो ये तो हो गया बेटा y स्क्वायर प्लस ये बेटा एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन r माइनस q होल स्क्वायर, और ये हो गया बेटा dy, dt की जगह आ गया dy। ठीक है, अब बेटा इसका इंटीग्रेशन करना है, मैं इसको फिर से रब करता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया भैया? देखो मैं फिर से रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है, देखो बेटा अब ये आपको जो नजर आ रहा है बेटा, ये आपको कैसा नजर आ रहा है? मैंने पढ़ाया आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c पढ़ाया है बेटा। x की जगह तो आपको y दिखाई दे रहा है, और a की जगह आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन r माइनस q। ठीक है, तो बेटा बस आपको यही करना है। देखो I2 इज इक्वल टू 2/r माइनस q इंटू, देखो बेटा 1/a होगा, 1/a, a कितना है? ये है बेटा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन क्या है बेटा? r माइनस q, r माइनस q tan इनवर्स x, x की जगह क्या दिखाई दे रहा है? x की जगह दिखाई दे रहा है बेटा y, y अपॉन a, a कितना है बेटा? ये स्क्वायर रूट ऑफ
आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर माइनस क्यू। ठीक है, प्लस C2 आ जाएगा बेटा, I2 है तो C2 आ जाएगा। देखो बेटा, आर माइनस क्यू से आर माइनस क्यू कैंसिल, तो I2 इज इक्वल टू आपके पास आ गया बेटा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर टेन इनवर्स। देखो ये आर माइनस क्यू ऊपर चला जाएगा, आर माइनस क्यू इंटू वाई होगा बेटा। वाई की वैल्यू बेटा मैं डायरेक्टली यहाँ पे रख दे रहा हूँ, टी प्लस पी अपॉन आर माइनस क्यू। आर की वैल्यू कितनी है, टी प्लस पी अपॉन आर माइनस क्यू। ठीक है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और ये बेटा प्लस C2। तो I2 इज इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर टेन इनवर्स। देखो बेटा यहां आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा टी इंटू आर माइनस क्यू। देखो आर माइनस क्यू इंटू ये हो जाएगा बेटा आर माइनस क्यू इंटू टी प्लस पी अपॉन आर माइनस क्यू। ठीक है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और ये प्लस C2। यहाँ बेटा आर माइनस क्यू से आर माइनस क्यू कैंसिल। अब बेटा आपको टी की वैल्यू रखनी है, टी आपने क्या माना था 10x/2, तो आपको टी की वैल्यू रखनी है 10x/2। तो I2 इज इक्वल टू आ गया बेटा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर टेन इनवर्स आर माइनस क्यू इंटू टी की वैल्यू है बेटा 10x/2 प्लस पी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, प्लस C2। ठीक है भैया। ओहो बेटा हमने क्या रब कर दिया है, हमने बेटा I1 रब कर दिया है ना, I1 जो हमने निकाला था। ठीक है, देखो बेटा हमने I1 निकाला था, I1 हमारे पास आ गया था, I2 हमारे पास ये आ गया, और बेटा I आपके यहाँ से 1 dx आप x कर लोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा उसको लिखो। इसको देखो रब कर रहा हूँ, इस पूरे को बेटा मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो आपके पास जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा I इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा आपके पास AP प्लस BQ अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, प्लस ये है बेटा BP माइनस AQ अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू, बेटा आपके पास जो आंसर I1 आया था आई थिंक वो आया था log P साइन x प्लस Q कॉस x प्लस R, शायद यही आया था आपके पास I1। ठीक है, क्योंकि I1 जो है आपके पास, I1 जो है बेटा आपके पास I1 क्या है आपके पास, 3 5 कहाँ है बेटा, I1 रब कर दिया, यही आया था शायद P साइन x प्लस Q कॉस x प्लस R। ठीक है, और बेटा प्लस आपके पास I2, देखो ये आपके पास क्या है P इंटू CP माइनस AR प्लस Q इंटू CQ माइनस BR अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू I2 की वैल्यू कितनी है बेटा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर टेन इनवर्स आर माइनस क्यू 10x/2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 10x/2 प्लस पी और प्लस ये बेटा C। तो आपके पास ये पूरा आंसर आएगा बेटा इसका। अब बेटा इसमें मैं वैल्यूज A B C P Q R नंबर्स रख के फिर एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ले लिया बेटा, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, बात समझ गए क्या करना है, देखो क्वेश्चन देखो बेटा आप। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आज के लेक्चर का, लेक्चर बहुत लेंदी हो गया बेटा, दोनों टाइप को एक ही लेक्चर में समझाना बड़ा लेंदी है। देखो लेंदी तो बेटा इन क्वेश्चंस ने किया है, वरना लेंदी नहीं होता। देखो सॉल्यूशन,
लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x माइनस 2 sin x प्लस 4 अपॉन 5 sin x प्लस 7 cos x प्लस 1 dx। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, क्या करते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू, देखो न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या करते हैं, a इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है, प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी डी, कोई भी वेरिएबल है ना, कोई भी कॉफिशिएंट, सॉरी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, ए बी सी डी, ए बी सी ले लो या ए बी डी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। न्यूमरेटर लिखो बेटा, न्यूमरेटर क्या है, cos x माइनस 2 sin x प्लस 4 इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर क्या है, 5 sin x प्लस 7 cos x प्लस 1 इंटू बी डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है बेटा, 5 sin x प्लस 7 cos x प्लस 1 और प्लस सी। बेटा बस यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे और कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा cos x माइनस 2 sin x प्लस 4 इज इक्वल टू ए इंटू 5 sin x प्लस 7 cos x प्लस 1, बेटा ये प्लस है, प्लस बी इंटू 5 sin x, 5 cos x हो जाएगा बेटा, ठीक है, cos x का माइनस sin x होगा तो माइनस 7 sin x हो जाएगा, प्लस 1 का बेटा 0 हो जाएगा, नहीं लिख रहे, प्लस सी, ठीक है। इसको बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा इसको सॉल्व करो, cos x माइनस 2 sin x प्लस 4 इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा 5a sin x, है ना, और यहां से बेटा माइनस 7 इंटू बी साइन एक्स, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली बेटा यहां से कॉमन ले रहा हूं दोनों से साइन एक्स, तो यहां आएगा माइनस 7 बी और ये आ जाएगा बेटा साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद देखो ये है बेटा 7a cos x, 7 इंटू ए cos x, ठीक है, और ये है बेटा 5 इंटू बी cos x, दोनों से कॉमन ले रहा हूं, तो बेटा ये हो जाएगा 7a प्लस 5b cos x, ठीक है। यहाँ बेटा a मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो a, और बेटा ये प्लस c, तो ये आ जाएगा बेटा a प्लस सी। अब बेटा कंपेयर करो दोनों तरफ, ऑन कंपेयरिंग coefficients and constants both sides। देखो बेटा sin x का कॉफिशिएंट इधर है 5a माइनस 7b, 5a माइनस 7b इज इक्वल टू sin x का कॉफिशिएंट इधर है बेटा माइनस 2, ठीक है। यहाँ cos x का कॉफिशिएंट कितना है 7a प्लस 5b, यहाँ बेटा cos x का कॉफिशिएंट कितना है 1, यहाँ बेटा a प्लस सी कॉन्स्टेंट वैल्यू है a प्लस सी, और यहाँ कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। ये तीन इक्वेशन आ गई, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालो। देखो बेटा ये इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, और इस वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 7 से, तो देखो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करने पे 5 इंटू 5 25a माइनस 35b इज इक्वल टू माइनस 10। इसको बेटा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49a प्लस 7 5 जा 35b है बेटा, ये 35b इज इक्वल टू माइनस 10, 7 5 जा 35b इज इक्वल टू 7, दोनों को बेटा ऐड कर दो, कैंसिल हुआ, देखो 9 और 5 14, 4 to 6 7, ये आ गया बेटा 74, कितना आ गया 74a इज इक्वल टू माइनस 3, कितना आया माइनस 3, तो बेटा a की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 3 अपॉन 74, ठीक। बेटा b की वैल्यू निकालेंगे तो ये इक्वेशन है आपके पास में 7a प्लस 5b इज इक्वल टू 1, इसमें बेटा आप क्या करो, b की a की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 7 इंटू माइनस 3 अपॉन 74, ठीक है, प्लस 5b इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहां से बेटा इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5b इज इक्वल टू 1 प्लस 21 अपॉन 74, 1 प्लस 21 अपॉन 74, तो 5b इज इक्वल टू एलसीएम लोगे बेटा 74 प्लस 21, 74 1 प्लस 4 5 7 प्लस 2 9, तो ये हो गया बेटा 94,
4 प्लस 1 5, 95 सॉरी 95 अपॉन 74। बेटा 5 से 95 को कैंसिल करेंगे तो यह आएगा 19। तो बेटा बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 19 अपॉन 74। ठीक है, अब बेटा सी की वैल्यू निकालनी है, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 4 है। a प्लस सी इज इक्वल टू दिया है बेटा 4। a की वैल्यू कितनी है, -3 अपॉन 74 प्लस सी इज इक्वल टू 4। तो बेटा c इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 3 अपॉन 74। तो c इज इक्वल टू 4 4 द 16, 4 7 द 28, 28 प्लस 1 29 प्लस 3 अपॉन 74। ये हो जाएगा बेटा 299 अपॉन 74। ठीक है, तो 299 अपॉन 74 किसकी वैल्यू आ गई बेटा, सी की। ये तीनों वैल्यू बेटा इक्वेशन नंबर 1 में रखनी है। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो बेटा डायरेक्टली रखूंगा। ये इक्वेशन 1 है आपके पास, cos x माइनस 2 sin x, cos x माइनस 2 sin x प्लस 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू है -3 अपॉन 74। तो a की वैल्यू रखो -3 अपॉन 74 इंटू क्या है बेटा 5 sin x प्लस 7 cos x प्लस 1। ठीक, उसके बाद बेटा b की वैल्यू कितनी है 19 अपॉन 74। तो बेटा b की वैल्यू रखो प्लस 19 अपॉन 74 इंटू कितना है 5 cos x माइनस 7 sin x। ठीक है, प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है बेटा 299 अपॉन 74, 299 अपॉन 74। ठीक, अब बेटा ये आपके तीन पार्ट्स हो गए। ठीक है, तो आपका जो इंटीग्रेशन है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन cos x माइनस 2 sin x प्लस 4 अपॉन 5 sin x प्लस 7 cos x प्लस 1 dx, ये आपके पास है। ठीक है, आप क्या करोगे बेटा, ये जो न्यूमरेटर है इसकी जगह आपको इसको रखना है, तो ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तीनों को मैं अलग अलग डिवाइड करके लिख रहा हूं। आई इज इक्वल टू ये हो गया बेटा पहला -3 अपॉन 74 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 5 sin x प्लस 7 cos x प्लस 1 अपॉन 5 sin x प्लस 7 cos x प्लस 1 dx। दूसरा पार्ट बेटा ये हो गया प्लस 19 अपॉन 74 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 5 cos x माइनस 7 sin x अपॉन 5 sin x प्लस 7 cos x प्लस 1 dx। और बेटा तीसरा पार्ट हो गया ये प्लस 299 अपॉन 74 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 5 sin x प्लस 7 cos x प्लस 1 और ये dx। ठीक, देखो बेटा यहां इस टर्म से तो बेटा ये टर्म कैंसिल हो गया। ठीक है, तो i इज इक्वल टू -3 अपॉन 74, ये बचा बेटा 1 dx, इसको मैं i1 बोल रहा हूं, प्लस 19 अपॉन 74 इंटू i2, इसको बेटा मैं i2 बोल रहा हूं, प्लस 299 अपॉन 74, इसको बेटा मैं i3 बोल रहा हूं। सबसे पहले बेटा बात करते हैं i1 की। तो i1 इज इक्वल टू आपको दिया है इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। ये तो बहुत भारी है बेटा, मैंने कर दिया, बाकी आप कर लेना। ठीक है, देखो 1 का इंटीग्रेशन हुआ x प्लस i1 है बेटा, तो इसको लिखा c1। दूसरा देखो बेटा i2 इज इक्वल टू कितना है, इंटीग्रेशन 5 cos x माइनस 7 sin x अपॉन 5 sin x प्लस 7 cos x प्लस 1 dx। आपको बेटा डिनोमिनेटर को t मानना है। लेट 5 sin x प्लस 7 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा 5 sin x का हो गया cos x प्लस 7 cos x का माइनस sin x होगा, तो ये माइनस sin x, 1 का हो जाएगा बेटा 0, और बाहर बेटा x का कॉमन लेके लिख देंगे dx और इज इक्वल टू dt। तो बेटा आपका जो i2 है वो चेंज हो गया, इंटीग्रेशन इसकी जगह तो बेटा आ गया dt।
अपॉन नीचे वाले की जगह आ गया बेटा टी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया log t प्लस c2। तो बेटा i2 इज इक्वल टू आ गया log t की वैल्यू रखो 5 sin x प्लस 7 cos x प्लस 1 और प्लस c2। ठीक, अब बात करते हैं बेटा i3 की, किसकी बात करते हैं i3 की। i3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्या है बेटा 5 sin x प्लस 7 cos x प्लस 1 dx। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से सुनो, ये बेटा आपके पास क्या है sin x cos x 1। ठीक है, तो sin x की जगह tan x by 2 वाला फॉर्मूला और cos x का भी बेटा tan x by 2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन, देखो बेटा ये हो जाएगा 5 इंटू sin x का फॉर्मूला होता है 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। ठीक, प्लस 7 इंटू बेटा cos x का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। ठीक, और बेटा प्लस 1। ठीक, एलसीएम वगैरह लेंगे i3 इज इक्वल टू, देखो बेटा एलसीएम लेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 और फिर ये चला जाएगा ऊपर, ये है बेटा dx। तो मैं डायरेक्टली यहां लिख रहा हूं 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन, देखो 5 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 10 x by 10 tan x by 2 प्लस बेटा ये हो जाएगा 7 और माइनस 7 tan स्क्वायर x by 2, 7 माइनस 7 tan स्क्वायर x by 2, ये बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 और ये dx। देखो बेटा ये tan स्क्वायर x by 2 और ये माइनस 7 tan स्क्वायर x by 2, तो i3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 को लिखेंगे बेटा sec स्क्वायर x by 2 अपॉन tan x by, ये है बेटा माइनस 7 tan स्क्वायर x by 2 और ये प्लस का tan स्क्वायर x by 2, ये बचा माइनस 6 tan स्क्वायर x by 2। ठीक, ये है बेटा प्लस 10 इंटू टेन एक्स बाय 2, ये है बेटा प्लस 7 और ये है प्लस 1 प्लस 8, ये हो गया बेटा dx। ठीक है, बोलो यहां तक बात समझ में आई। अब बेटा मुझे ये साइड ऑफ करनी पड़ेगी, जगह नहीं है। ठीक है, आप क्या करोगे बेटा टेन एक्स बाय 2 को क्या मानोगे t, लेट टेन एक्स बाय 2 इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स बेटा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो, टेन एक्स बाय 2 का हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, एक्स बाय 2 का 1 बाय 2 और x का हो गया dx इज इक्वल टू dt। यहां से बेटा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 की वैल्यू चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx की, तो ये हो जाएगी बेटा 2 dt। तो बेटा आपका जो इंटीग्रेशन है i3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx की जगह तो रखेंगे बेटा 2 dt अपॉन माइनस 6 टेन एक्स बाय 2 की जगह t रखेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 10 इंटू टी प्लस 8 और dt। ठीक है, ये आ गया बेटा। अब इसको बेटा आपने सॉल्व करना है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, देखो कर दू ना, देखो कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट, ले लिया, देखो देखो भैया i3 इज इक्वल टू 2 dt अपॉन माइनस 60 स्क्वायर प्लस 10t प्लस 8। क्या करोगे बेटा आप यहां से बेटा माइनस 6 कॉमन लोगे, तो i3 इज इक्वल टू बेटा 2 बाहर है 1 अपॉन 2 हमने ये बाहर ले लिया, ये बचा है बेटा माइनस 6, यहां से कॉमन ले रहा हूं माइनस 6 कॉमन, तो ये बचा बेटा टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा माइनस 10 अपॉन 6t। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा माइनस 8 अपॉन 6 और ये है बेटा dt। ठीक है, i3 इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 6 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर, 2 5 जा और 2 3 जा, 2 4 जा और 2 3 जा। देखो बेटा ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 5t अपॉन 3 और माइनस 4 बाय 3 dt। बेटा 5 बाय 3 का हाफ कितना हुआ 5 बाय 6, 5 बाय 6 का स्क्वायर कितना हुआ 25 बाय 36, आपको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, 2 3 जा 6, तो बेटा i3 इज इक्वल टू हो गया माइनस 1 बाय 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर
-5/3t प्लस 25/36 -25/36 और -4/3। ठीक है, और ये आ गया भैया आपके पास dt। I3 इज इक्वल टू -1/3 इंटीग्रेशन, ये जो तीन टर्म बेटा आपको दिखाई दे रहे हैं 1 अपॉन, ये तीन टर्म हो गए बेटा t -5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस, यहाँ देखो बेटा आप एलसीएम लोगे 36, एलसीएम आ जाएगा 3 12 36, 12 4 48, 48 प्लस 25, ये हो गया बेटा 73/36। बेटा ये क्वेश्चन में हर बार मैंने आपको कराया है। ठीक है, देखो अब बेटा इस वाले क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं -1/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये बेटा t -5/6 होल स्क्वायर एज इट इज, इसको लिख सकते हैं बेटा -√73/6 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये बेटा आपके पास dt। ठीक, बोलो अब बेटा आपको t -5/6 को क्या मानना है, y। लेट t -5/6 इज इक्वल टू y ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, t का डिफरेंशिएशन dt, इसका जीरो नहीं लिख रहा हूं, y का डिफरेंशिएशन dy, तो dt की जगह आ जाएगा dy। तो देखो I3 इज इक्वल टू हो गया बेटा -1/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसकी जगह y माना है। ठीक है, क्या माना है इसकी जगह y, तो बेटा ये हो गया y स्क्वायर माइनस √73/6 होल स्क्वायर, और dt की जगह आ गया बेटा dy। अब बेटा ये हो गया 1/x² माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इस पार्ट को मैं रब कर रहा हूं। ठीक, देखो ये वाला पार्ट बेटा रब कर रहा हूं, देखो बेटा I3 इज इक्वल टू, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx का, क्या होता है 1/2a log मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c पढ़ा है। तो बेटा ये उसी से होगा, I3 इज इक्वल टू कितना है -1/3, I3 इज इक्वल टू -1/3 इंटू 1/2a, 2 इंटू a की जगह कितना है बेटा √73/6, तो ये हो जाएगा √73/6 इंटू लॉग x की जगह क्या है y माइनस a कितना है √73/6 अपॉन y, y प्लस √73/6 और ये प्लस c3। ठीक, देखो बेटा 3 2 6, 6 से 6 कैंसिल, तो I3 इज इक्वल टू आ गया -1/√73 लॉग, यहां एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 6y माइनस √73 अपॉन, ये हो जाएगा 6y प्लस √73 प्लस c3। यहाँ बेटा y की वैल्यू रखोगे, y की वैल्यू क्या है t -5/6, तो I3 इज इक्वल टू -1/√73 लॉग 6 इंटू t -5/6। देखो y की वैल्यू कितनी है t -5/6 माइनस √73 अपॉन 6 t -5/6 प्लस √73 प्लस c। देखो बेटा जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास आ जाएगा I3 इज इक्वल टू -1/√73 लॉग मॉड ऑफ, देखो ये हो जाएगा 60 -5, तो 6 से 6 कैंसिल, तो 60 -5 माइनस √73 अपॉन 60 -5 प्लस √73 और प्लस c3। अब बेटा आपको t की वैल्यू रखनी है, t आपने क्या माना था, t आपने माना था बेटा 10x/2 को, किसको 10x/2 को, तो आपके पास जो आएगा बेटा I3, अब क्या रब करूं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यही रब करना पड़ेगा, ले लो फटाफट, ले लिया बेटा, इसी को रब कर रहा हूं देखो। ठीक है, देखो बेटा t की वैल्यू रखेंगे तो I3 इज इक्वल टू हो गया -1/√73 लॉग
6 टी की वैल्यू है बेटा 10x/2, 6 10x/2 माइनस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 73, ठीक है, अपॉन 6 10x/2 माइनस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 73 और प्लस C3। अब बेटा आपके पास I1 आ गया है, I2 आ गया है और I3 आ गया है, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा, ये जो आपने लिखा था I इज इक्वल टू -3/74 I1 प्लस 19/74 I2 प्लस 299/74 I3। ये जो आपने लिखा है बेटा, आपको इसमें I1 I2 और I3 की वैल्यू रखनी है। तो आंसर देखो, I इज इक्वल टू -3/74, I1 कितना आया था बेटा x प्लस 19/74, I2 कितना आया था बेटा log I2 आया था बेटा log 5। अच्छा, यहां जरा ध्यान से सुनो बेटा, -3/74 I1 की वैल्यू क्या थी बेटा, I1 की वैल्यू थी x प्लस C1, तो -3/74 C1 से भी मल्टीप्लाई करेगा तो -3/74 C1, उसके बाद प्लस 19/74 I2 कितना है बेटा ये, तो ये हो जाएगा इंटू log 5 sin x प्लस 7 cos x प्लस 1, ठीक है। और बेटा ये I2 जो C2 है, C2 भी है, तो माइनस 19/74 C2 से मल्टीप्लाई करेगा 19/74 C2, उसके बाद बेटा प्लस 299/74 इंटू I3 कितना है बेटा आपके पास, I3 है माइनस इंटू -1 स्क्वायर रूट ऑफ 73 log 6 10x/2 माइनस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 73 अपॉन 6 10x/2 प्लस 5 प्लस माइनस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 73 प्लस बेटा ये 299/74 C3 से भी मल्टीप्लाई करेगा तो 299/74 इंटू C3। बेटा ये वाला C1 ये वाला C2 और ये C3 मिलने के बन जाएंगे C। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इन तीनों को मिला के बेटा C लिख देना, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा -3/74 x प्लस 19/74 log 5 sin x प्लस 7 cos x प्लस 1 प्लस ये बेटा प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 299/74 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 73 log 6 10x/2 माइनस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 73 अपॉन 6 10x/2 माइनस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 73 प्लस C। ये बेटा आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो 4 बार बोर्ड रब करना पड़ा तब जाके इस क्वेश्चन के आंसर आपको मिले, ठीक है। तो बड़ा अच्छी बात है, एग्जाम में कॉपी भरेगी, है ना, ठीक है। चलो बेटा, अब मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा बेटा, बस 1-2 क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे कैसे आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया बेटा, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो कर दूं ना बेटा पूरा बोर्ड, देखो देखो बेटा, अब आपको पहचानना है बेटा कि आपको किस तरह का क्वेश्चन दिया है, ठीक है। देखो, अगर आपको बेटा a sin x प्लस b cos x प्लस c अपॉन p sin x प्लस q cos x प्लस r दे रखा है, तो ये बेटा सेकंड टाइप वाला है। और अगर सिर्फ a sin x प्लस b cos x अपॉन p sin x प्लस q cos x दे रखा है dx, तो ये बेटा फर्स्ट टाइप वाला है। तो अगर मैं आपके सामने बेटा क्वेश्चन लिख दूं, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a प्लस b cot x dx, तो बेटा क्या आप बता सकते हो ये किस तरह का क्वेश्चन है, नहीं बता सकते, देखो मैं बता सकता हूं। देखो पहले बेटा cot x को आप क्या करो, sin x और cos x में डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन a प्लस b, cot x का मतलब हुआ बेटा cos x अपॉन sin x। अब बेटा एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो एलसीएम ये sin x a sin x हो जाएगा, और बेटा sin x कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया बेटा sin x अपॉन a sin x प्लस b cos x और ये dx। बताना बेटा कौन से टाइप का है। देखो अगर बेटा डिनोमिनेटर में ये r हो जाता b cos x के साथ a sin x प्लस b cos x प्लस कुछ कोई भी नंबर आता,
तो ये सेकंड टाइप में चला जाता। अभी ये बेटा कौन से टाइप का है? फर्स्ट टाइप का है। कौन से टाइप का है? फर्स्ट टाइप का, है ना। जैसे दूसरा देखो, कर लोगे इसको होमवर्क में, कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 8, जैसे आपको दिया है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स। अगर ये दिया है तो आप बेटा कॉट एक्स को साइन एक्स कॉस एक्स में डिवाइड करोगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉट एक्स का मतलब हुआ बेटा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब बेटा आप एलसीएम लोगे तो साइन एक्स तो ऊपर चला जाएगा डीएक्स, तो बेटा साइन एक्स तो चला गया ऊपर, साइन एक्स अपॉन एलसीएम आया कितना? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये आया बेटा डीएक्स। कौन से टाइप का है बेटा? फर्स्ट टाइप का। ठीक, यही बेटा अगर आपको दिया हो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस b टेन एक्स dx, ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, टेन एक्स को डिवाइड कर लो साइन एक्स और कॉस एक्स में, तो बेटा ये हो जाएगा 1/a प्लस b साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। एलसीएम लोगे तो बेटा एलसीएम लेने के बाद कॉस एक्स तो चला गया ऊपर, ये हो गया बेटा a कॉस एक्स प्लस b साइन एक्स dx। ये कौन से टाइप का है बेटा? फर्स्ट टाइप का। बोलो, फर्स्ट टाइप का है। अब यही बेटा 1 प्लस टेन एक्स कर दे तब भी ये कौन से टाइप का है? फर्स्ट टाइप का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ये बेटा चारों आपको होमवर्क में करने हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टेन एक्स, ये भी बेटा कौन से टाइप का है? फर्स्ट टाइप का। ठीक है, इस वाले टाइप का। ठीक है ना। चलो बेटा आज के लिए हमारे पास बेटा इतना ही है। अगर पढ़ाया हुआ समझ में आ गया हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 25 में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी में बेटा नेक्स्ट टाइप नंबर 20 हो जाएगा नेक्स्ट टाइप के साथ। अब बेटा मुझे लगता है 3 या 4 वीडियोस और बची हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की, तो ये मान के चलो आपका इंटीग्रेशन जो है वो लगभग खत्म हो गया। ठीक है, 3 या 4 वीडियोस और बनेगी, उसके बाद ये लगभग खत्म हो गया। ठीक है ना। तो मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 25 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते हैं। ठीक है, एग्जाम नजदीक है बेटा, आने ही वाले हैं जस्ट, तो जितना भी बेटा हमसे हुआ हमने पढ़ाया। ठीक है ना। बाकी आप पढ़ते रहो जहां भी पढ़ रहे हो। अगर आपको कोई डाउट है तो बेटा मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो बेटा वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है, मेरी ईमेल आईडी भी है, चैनल की ईमेल आईडी भी है। आप जहां चाहो वहां अपनी कमेंट शेयर कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। मैं बेटा प्रॉब्लम्स को कलेक्ट करके एक उनकी वीडियो अलग से बनाऊंगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।